टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी की और यूपी ट्रिपल एस की। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज एक बहुप्रतीक्षित भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और आज से ही इस भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। पूरी बात करेंगे, पदों की संख्या कितनी है, चयन प्रक्रिया कितनी है, कैसी है। आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाएंगे तो वहीं पर आप लोगों को ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। 28 अप्रैल की ये नोटिस है और ये नोटिस है सहायक आचार्य बीएड विषय की, जो विज्ञापन संख्या 51 की अभी हाल ही में परीक्षा हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग से 18 और 19 अप्रैल को। इसी परीक्षा में एक विषय था बीएड, इसकी परीक्षा नहीं हुई थी। इसमें अर्हता योग्यता को लेकर के एक विवाद हो गया था, जिसकी वजह से पिछली बार भी इसकी परीक्षा नहीं हुई थी। इस विषय का जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वही रद्द कर दिया गया था और नई योग्यता के साथ में दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया था और वो नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। तो बहुत दिन से ये विद्यार्थी परेशान भी थे बीएड के कि आखिरकार हमारी परीक्षा कब होगी, बीएड विषय की जो परीक्षा है वो कब होगी। तो बीएड प्रवक्ता भी इसको बोलते हैं, सहायक आचार्य जो भी डिग्री कॉलेज होते हैं वहां पर जो बीएड के विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। जिन सहायता प्राप्त जो भी महाविद्यालय होते हैं जहां पर बीएड की कक्षाएं चलती हैं वहां पर इनको ये पढ़ाते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 51 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के 1017 पदों का ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या 51 की बात हो रही है, यह नई भर्ती नहीं है। उक्त ऑनलाइन विज्ञापन में सहायक आचार्य बीएड के 107 पद भी शामिल थे। तो ये 107 पदों की जो परीक्षा बीएड विषय की, जैसे अलग अलग विषय की अभी परीक्षा हुई, इतिहास की, भूगोल की, इस तरीके से एक विषय बीएड भी होता है। आवेदन की लास्ट डेट 21 अगस्त थी। पूरी कहानी लिखी हुई है और वही सब पूरी बातें लिखी हुई हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते। और कहा गया है कि इसको क्यों रद्द किया गया था। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका 128/03/2022 अंजू व 2 अन्य में पारित आदेश द्वारा सहायक आचार्य बीएड की अर्हता एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञापित करने का आदेश पारित किया गया था। आपको पता ही है कि किस तरीके के ये लोग नोटिफिकेशन जारी करते हैं और विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है और उसके बाद में नई योग्यता के साथ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और इसमें यह भी कहा गया है कि 12 फरवरी 2026 संशोधन आदेश दिनांक 11 मार्च 2026 द्वारा बीएड पाठ्यक्रम हेतु सहायक आचार्य पद की विद्यमान अर्हता को प्रतिस्थापित करते हुए उपलब्ध कराया गया। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि अब जो नई योग्यता है वो क्या है। पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कब से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं 28 तारीख यानी आज से ही आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 27 मई बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क में सुधार संशोधन के लिए 30 मई डेट बताई गई है। परीक्षा भी 28 जुलाई को होगी। सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है और वहीं पर इसकी जो नई योग्यता है, बाकी ये पूरा ब्रोशर है। अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन चाहिए ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अच्छी बात ये रहती है टेलीग्राम से कि अगर इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ऐसे जल्दी नहीं मिलेगा और आप टेलीग्राम में जाएंगे और महीना याद कर लेंगे, इस महीने में ये विज्ञापन जारी हुआ था और टेलीग्राम चैनल में आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी जो है नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें और इसकी लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। और इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पेज नंबर 6 पे है। तो हम लोग सीधे 6 को ही देख लेते हैं अब वर्तमान में योग्यता क्या हो गई है। तो ये पेज नंबर 6, ये है पेज नंबर 6 और इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी किसी में भी आप लोग अगर एमए है, यहाँ पर एमए एमएससी वगैरह 55% अंकों के साथ में और 55% के साथ में आप एमएड, जब एमएड होंगे तभी तो बीएड वालों को पढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर ये इतना होना चाहिए, ये प्लस है, मतलब ये भी होना चाहिए प्लस ये भी होना चाहिए। और नीचे अथवा में भी लिखा हुआ, अगर ये नहीं है तो नीचे अथवा में भी है कि 55% अंकों के साथ में आप मानविकी में, सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान गणित में चाहे बीएससी किया हो चाहे बीए किया हो, मतलब एमएससी किया हो या एमए किया हो, उसके साथ में अगर आप यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम 55% अंकों के साथ में शिक्षा शास्त्र एक विषय होता है एजुकेशन, अगर उसमें आप एमए किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं, एमए बीएड दोनों, समझ गए,
बीएड के साथ में अगर आपने शिक्षा शास्त्र में एमए किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकेंगे, ये योग्यता है। नीचे एक चीज़ और है, ये भी होना चाहिए शिक्षा शास्त्र विषय में यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण हो, अथवा यहाँ पर नीचे लिखा शिक्षा शास्त्र विषय में पीएचडी या डीफिल उपाधि धारक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इन दोनों में से अगर एक चीज़ आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। तो यह जो पार्ट 1 है इसमें या तो ये होना चाहिए और या तो ये होना चाहिए, इन दोनों में से एक, प्लस ये भी होना चाहिए, इन दोनों में से एक, इस पार्ट में एक और इस पार्ट में एक, इस तरीके से। अगर आयु के बारे में बात करें, देख लीजिए नई भर्ती भी जारी होना है ना, विज्ञापन भी जारी होना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जिन विद्यार्थियों को नॉलेज नहीं है तो वो विद्यार्थी एक बार देख लें कि इसमें आयु कितनी होती है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भी भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, उसमें अधिकतम आयु रिटायरमेंट की आयु की लगभग बराबर होती है। तो इसमें लिखा अधिकतम 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, ये देखिए। और इसका ग्रेड पे 6000 का है, ये देख लीजिए 6000 का ग्रेड पे है। चयन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो देख लीजिए। चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 होंगे और सामान्य ज्ञान के 60, वैकल्पिक विषय के 140 और साक्षात्कार 30 अंक, ये प्रारूप होगा। प्रश्नगत परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और संबंधित विषय के 70 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे 70 है, 70 दूना 140, तो 140 वो हो गया, और 30 प्रश्न आपके जीएस के यहाँ पर बताए गए थे, 30 दूना 60, और आपको पूरा हो गया 200, और प्लस 30 नंबर का इंटरव्यू, तो 230 की मेरिट बनेगी। और लिखा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। प्रश्नगत में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं हो। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दें, और जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को सबसे ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले मिल जाए। ये 28 अप्रैल की नोटिस है। लोक सेवा आयोग ने आज 2 रिजल्ट जारी किए हैं। एक बड़ा रिजल्ट है, प्रमुख रिजल्ट है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024। तो इन विद्यार्थियों आज फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी बात बताई गई है कि 138 विद्यार्थी साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किए गए थे। साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माननीय आयोग द्वारा 23 मार्च से लेकर 23 मार्च एवं 24 मार्च को संपन्न किया गया था। कुल 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। उक्त के क्रम में 39 रिक्तियों के सापेक्ष 39 विद्यार्थियों का माननीय आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया गया है। और ये रिजल्ट है, और जो भी आप लोग देख लो जिनका चयन हो गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका चयन नहीं हुआ है वो विद्यार्थी अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं। सफलता वैसे भी एक बार में नहीं मिलती है। आइए देख लेते हैं कौन टॉपर हैं। विवेक तिवारी, सूरज शुक्ला रैंक 1 रैंक 2, गौरव कुमार राय, चमन श्रीवास्तव, नागेंद्र दुबे। एक और है रिजल्ट जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या लिखा हुआ, लोक सेवा आयोग से जारी हुआ है। एक पद के लिए विज्ञापित सहायक भू भौतिकविद, एक अनारक्षित पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु 23 अप्रैल को साक्षात्कार संपन्न हुआ था, और इसमें एक विद्यार्थी का चयन हुआ है, सौमित्र तिवारी, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और बौद्धिक। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से होम्योपैथिक परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले 1 या 2 दिनों में, इसी सप्ताह इस भर्ती का जो परिणाम है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और यूपीएसआई भर्ती का भी परिणाम आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। हो आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।